हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सेट थ्योरी में जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे उन सभी पर लगभग हमने आपको वीडियोस दे दी है। बेसिकली वो 3 पार्ट्स में वीडियो है, उसमें मैंने आपको लगभग सेट थ्योरी में जितनी भी क्लासरूम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, प्लस अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसको ज्वाइन करने के फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो भी बेसिकली आपको क्वेश्चन बताएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस और भी चाहिए, आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिकली मैंने एक क्राइटेरिया के बेसिस पर, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैंने ये जो वीडियो है वो बनाई है। उसके अलावा आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसको ज्वाइन करने के लिए फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करिए और आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है आपको ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 6 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3 है। कह रहा है देन फाइंड करिए एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम एंड एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम। ठीक है, मतलब कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको पेयर्स में ऑप्शन दे दे, तो इसमें देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो केसेस बनेंगे। केस वन क्या बनेगा, देखिए इसके मैक्सिमम होने के लिए ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है। इसका मतलब इसको अगर मैक्सिमम होना है तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब केस वन में क्या होगा, फॉर एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्स comma, this implies that n of a intersection b is equal to 0। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो सकते हैं मिनिमम वो आपके 0 हो सकते हैं, माइनस में तो होंगे नहीं। तो आपका दिस implies that n of a intersection b is equal to 0। इसका मतलब दिस implies that a intersection b is equal to कितना होना चाहिए, 5। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। तो अब हमारे पास दिया हुआ है Na की वैल्यू 6, Nb की वैल्यू 3। एन ऑफ A यूनियन B मैक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 3 माइनस 0। एन ऑफ A यूनियन B मैक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, केस सेकेंड, कह रहा है कि अब हमें चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम होने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसके मिनिमम होने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो अब ये मैक्सिमम हो कितना सकता है, तो ये मैक्सिमम होने का मतलब ये होगा कि एन ए में 6 एलिमेंट्स है और एन बी में 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हमारा जो बी है वो ए का सबसेट हो जाए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मिल जाएं, तो यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट कि अगर ये मिनिमम है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम होगा और ये इंप्लाई करेगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये होना चाहिए।
तो अब अगर ऐसा होगा तो दिस इंप्लाइज दैट कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, क्योंकि b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो हो सकता है कि 3 के तीनों क्या हो, a में भी हो, तो उन लोगों में जो कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे मैक्सिमम वो 3 मिलेंगे, मिनिमम 0। अब ये हो जाएगा, तो हमारे पास n ऑफ a यूनियन b मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा na की वैल्यू 6 प्लस nb की वैल्यू 3 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास n ऑफ a यूनियन b मिनिमम जो होगा वो मिल जाएगा 6 और n ऑफ a यूनियन b मैक्सिमम जो होगा वो मिल जाएगा 9। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, डॉट 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 17 एंड b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 18। ठीक है, तो a जो है हमारा वो सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17, और जो b है हमारा वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि इफ n इज द यूनिवर्सल सेट फाइंड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें नोट करनी होंगी पहले वो ये कि हमारा a और b जो है वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है। दूसरा, a और b डिसजॉइंट सेट्स है। क्यों? क्योंकि a कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स है 1, 2 लेकर के 17, और b जो है वो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स है 2 से लेकर के 18। तो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको दिया वो लिखोगे a और b आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये चीज दी रहती चाहे ना दी रहती, हम जिस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे वो है वेन डायग्राम का मेथड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब भी थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि वेन डायग्राम जो है वो सेट में जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, सिंपली वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए एंड बी, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखिए हमें दे क्या रहा है, ए यूनियन बी, यानी इस ए के पूरे एलिमेंट्स इस बी के पूरे एलिमेंट्स। अब उसमें से इंटरसेक्शन करना है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। अब इस ए और बी में और इस बी कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें केवल और केवल ए वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में, ठीक है, इस बी को छोड़ करके इस पूरे रीजन को हम बी कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। ठीक है, और उसमें और ए यूनियन बी में जो कॉमन एरिया मिलेगा वो ए मिलेगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है, एंड हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू कितना होता है, यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट, और किसी भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वाइड सेट। तो हमारे पास ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। देखिए हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कर रहा है इफ x इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए जनरली जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास तो ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेना है, या इसको चेक करने का मैं बता दूं कि सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपके पास यही है। एक तो ये है कि आप बाइनोमियली एक्सपेंड करिए। ठीक है, आप इसको 4 को 3+1 लिखिए और फिर आप उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करिए, पहला तो वो मेथड है। लेकिन चूंकि आपको वहाँ पर टाइम बचाना होता है तो आप सिंपली क्या करोगे, एन की वैल्यूज रख करके चेक कर लोगे। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 रखते चले जाओ, आपको ऑटोमेटिक ये दिख जाएगा कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेसिक ट्रिक है वो ये है
एक्सपोनेंशियल जो भी सेट होता है, ठीक है, मतलब जो भी सेट का जो भी सेट बिल्डर रूल है, अगर उसमें एक्सपोनेंट आया है, ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब कि जो भी आपका उसका वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में, जैसे आप 4 की पावर n है, तो आपका जो भी वेरिएबल अगर वो एक्सपोनेंट में है तो जनरली वो दूसरे वाले का सबसेट ही होता है। अब वो प्रॉपर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, तो जनरली जो केस आता है वो प्रॉपर का ही आता है। तब आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर सोल्यूशन में n इज इक्वल टू 1 और हमारे पास x जो देगा वो दे देगा 0, 1 रखेंगे तो 4 माइनस 0, और y भी जो देगा वो 0 दे देगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, x हमारा जो देगा वो 16 माइनस 7 यानी 9 देगा, और y जो देगा वो हमारा 9 देगा। n इज इक्वल टू 3 रख देंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास जो चीज़ आए मिलेगी अब वो मिल जाएगी 64, और इसमें से आप 10 माइनस करोगे तो आपका लगभग आ जाएगा 54, और आप y निकालोगे तो आपके पास y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 18। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दोगे कि आपका 0 9 तक तो ठीक था, अब ये 9 से सीधा कितना आ गया 54, और चूंकि ये 9 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक टाइम बाद 54 आएगा, क्योंकि 9 का टेबल में आपका 54 आता है। ठीक है, तो अब चूंकि 9 के टेबल में आपका ये चीज़ आता है और उससे सारे ये चीज़ वैल्यूज आ जाएंगे जो कि 9 के टेबल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 9 54 अब कोई और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि x की सारी वैल्यूज तो इसमें आएंगी लेकिन हर वैल्यूज y की नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हमारे पास दो तरह के सबसेट्स आते हैं बेसिकली, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है नॉर्मल सबसेट। तो नॉर्मल वाले में क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि हमारे पास वो सेट जो होता है वो दूसरे के बराबर होने के चांसेस होते हैं जब भी वो सबसेट होता है। प्रॉपर में क्या होता है कि कोई चांस नहीं होता, मतलब ये होता है कि हमें एलिमेंट्स के बारे में पता है कि ये एलिमेंट्स हैं और ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स पता है तो इसलिए हम लिखेंगे x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप वैल्यू रख करके क्रॉस चेक कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चन के आंसर्स टिक करने होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास A1 A2 A3 इस तरीके से A30 सेट्स हैं, एंड B1 B2 इस तरीके से करके हमारे पास Bn सेट्स हैं। A के हर एक सेट में यानी A1 में 5 एलिमेंट्स, A2 में 5 एलिमेंट्स, A3 में 5 एलिमेंट्स इस तरीके से हैं, और B1 में हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो दैट इज B1 में 3, B2 में 3 डॉट 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 Bn में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सब में एक एक। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दिया हुआ है कि यूनियन I इज इक्वल टू 1 to 30 AI इज इक्वल टू यूनियन J इज इक्वल टू 1 to N Bj इज इक्वल टू S। ठीक है, मतलब कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हर एक सेट में 5 है, टोटल हमारे पास सेट कितने हैं 30 हैं, तो टोटल जो एलिमेंट्स होगा वो कितने होंगे 30 to 5 यानी 150। तो जो सेट हमारा S है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेट A में जो ये हैं और जो Bj's में ये बराबर सबके S हैं। ठीक है, और क्या रहा है कि हमारा जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट S के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स सेट A में जो है उनसे बिलोंग कर रहे हैं, और एग्जैक्टली 9 एलिमेंट्स सेट B में जो है वो उनसे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये चूंकि आपस में बराबर हैं तो मैं अब इनकी वैल्यूज निकालनी है कि इनकी वैल्यूज आपस में कितनी है। ठीक है, इस तरीके से ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब हमें करना क्या है कि देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि S इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to 30 AI। ठीक है,
तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे, ठीक है, सॉरी सेट एस। तो हमारे पास एन एस बराबर हो जाएगा 1/10 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 30 5 इंटू ए आई, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट में एलिमेंट्स है 5, टोटल सेट कितने हैं 30, तो दैट इज 1/10 इंटू 5 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है, एनएस। अब कह रहा है कि हमारे पास यही जो वैल्यू है ये बराबर है एग्जैक्टली 9 ऑफ द सेट्स के। तो अब अगर हम इसी के कंपैरिजन में एनएस निकालें इन टर्म्स ऑफ पी तो होना चाहिए 1/9 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 3 इंटू बीजे। अब इसकी वैल्यू कितनी है n है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/9 इंटू 3 इंटू n दैट इज इक्वल टू n/3। अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि हमारे पास ये वैल्यूज आपस में बराबर हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि हमारे पास n/3 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 15 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 45, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 फैमिलीज पर एक सर्वे किया गया लगभग, उसमें बताया जा रहा है कि 40% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर ए बाय करती। तो हम मान लेते हैं कि जो फैमिली न्यूज़पेपर ए बाय कर रही है उसका सेट हम पी मान लेते हैं। तो हमारे पास एन ऑफ पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40% बोल रहा है, तो टोटल हमारे पास जो नंबर है वो कितने हैं 10,000। तो 10,000 का 40% यानी हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर 4,000, ठीक है। अब Q को हम मान लेते हैं या कोई भी आप चाहें, आप ए बी सी दिया हुआ इसलिए हम जनरली पी क्यू आर लेके चल रहे हैं। तो अब हम Q मान लेते हैं कि वो फैमिली का सेट जो कि न्यूज़पेपर बी बाई कर रही है। एन ऑफ Q ये आपको दिया हुआ है 30% दैट इज इक्वल टू 3,000 और एन ऑफ आर मतलब कि वो फैमिली का सेट जो कि न्यूज़पेपर सी बाई कर रही है उसको मान लेते हैं आर। तो एन आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10% मतलब कि 1,000। अब हमारे पास दिया हुआ है क्या कि वो फैमिली जो कि ए और बी दोनों बाई कर रही है दैट इज एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू वो है 5%। तो 10,000 का 5% यानी 500। वो फैमिली जो कि बी और सी दोनों बाई कर रही है दैट इज क्यू इंटरसेक्शन आर वो दिया हुआ है 3%, तो मान लेते हैं 300, ठीक है। और एन ऑफ वो फैमिली जो कि ए न्यूज़पेपर सी और न्यूज़पेपर ए ले रही है वो हमारा हो जाएगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन आर जो कि आपको दिया हुआ है 4% यानी 400। और 2% फैमिली ऐसी है जो कि न्यूज़पेपर ए बी एंड सी तीनों परचेस कर रही है। तो हम एन ऑफ ए एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर की वैल्यू है 2% यानी 200, ठीक है। अब हमें जो पहला पार्ट निकालना है वो निकालना है कि न्यूज़पेपर ए ओनली बाय करने होंगे, ठीक है। पहला पार्ट ए ओनली। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि सेट का जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉल्व करने के लिए उसी में आपको केयरफुली जो चीज़ें होती हैं वो रखनी होती है। अगर आप उसको एक बार सही रख देंगे तो फिर उसके बाद आपको सेट की प्रॉपर्टीज ही लगानी होती है। और अगर आपने चीज़ों को सही फॉर्मुलेट कर दिया तो फिर आपको जनरली क्वेश्चन गलत होने के चांसेस घट जाते हैं। सेट में आपकी यही खासियत है सेट थ्योरी की, ठीक है। अगर आपने फॉर्मुलेशन सही कर लिया तो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर केस में सही जाते हैं। ए ओनली का क्या मतलब हो गया कि बी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। ये बात हम बोल सकते हैं,
ना ही क्यू ले रहा हो, नहीं आर में बिलोंग कर रहा है, केवल और केवल पी में बिलोंग कर रहा हो, तो इनमें जो कॉमन होगा केवल और केवल पी वाला रीजन आएगा। ठीक है, क्यू और आर को तुमने ऐसे बार कर दिया कॉम्प्लीमेंट लेके। अब ये आपको पता है कि इसमें हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स का लॉ यूज करेंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहां से हम वही चीज सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ये हमारे पास हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एन ऑफ पी माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन एन ऑफ पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पूरा सेट ए यूनियन बी वाला फॉर्मूले में आएगा। अब हम यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4000 माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है 500, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 400 और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 200, दैट इज इक्वल टू 4 + 5 9 - 7, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3300। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी ओनली, तो हम सिंपली इसको लगा देंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बी ओनली, तो जिस तरीके से हमने ए वाले को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली निकालना है क्या है, एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। कि हमें बी ओनली निकालना है, इसलिए हम क्यू को सिंपल रहने दिए, ए और सी नहीं लेना, इसलिए ए के लिए पी का कॉम्प्लीमेंट और सी के लिए आर का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया है। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे इसको कि एन ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम चेंज कर देंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो हो जाएगा एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वही हम अप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन एन ऑफ क्यू, या इसको एन को बाहर ही रहने दीजिए आप, एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, देखिए आपको अब बेसिकली मेथड ही समझना है यहाँ पर। अगर कभी कुछ लिखने में नोटेशन से प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको समझ सकते हैं कि मतलब वो
बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन मेरा जो मोटिव वो ये है कि आप समझाना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एन ऑफ क्यू। अब ये अगेन आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, तो हमारे पास एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर प्लस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी intersection Q intersection R. This implies that n of Q minus n of Q intersection P minus n of Q intersection R plus n of P intersection Q intersection R. ठीक है। अब सिंपली से हम इनकी जो वैल्यूज है वो रख देते हैं। एन ऑफ क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 3000, एन ऑफ इसकी वैल्यू दी हुई है 500, क्यू और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 300 प्लस इसकी आपको वैल्यू दी हुई है 200। अब आपका ये चीज हो जाएगा 32 माइनस 8 2400। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बचता है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि वो फैमिली का नंबर बताइए जो कि ना तो ए न्यूज़पेपर बाय कर रही है, नहीं बी नहीं सी, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर बाय नहीं कर रही है। दैट इज थर्ड केस में बताना है एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट, हमें थर्ड केस में बताना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट को हम सिंपल सा विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से हम घटा दें एन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये घटा दें, बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास एन ऑफ यू है कितना 10,000 माइनस, अब ये पी एन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर है। तो आपको पता है कि जो इसका फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करके होता है, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो माइनस आपका 4000 प्लस 3000 प्लस 1000 माइनस 500 माइनस 300 माइनस 400 प्लस 200, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 437 और ये 8 8200 माइनस 538 1200, इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 7000। तो 10,000 में से 7000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000, ठीक है। तो हमारे पास 3000 फैमिलीज ऐसी होंगी जो कि न न्यूज़पेपर ए रीड करेंगी, न न्यूज़पेपर बी, न न्यूज़पेपर सी रीड करेंगी, ठीक है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको बेसिकली कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बताया सेट थ्योरी में, जो कि आपको जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर उनसे क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाते हैं और उनके लिए कौन से आपको शॉर्टकट ट्रिक या किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।